ओम शांति। आज है 9 सितंबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाप किन गुणों में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाप परम पिता परमात्मा को करन करावनहार कहा जाता है। वह भी सारे कर्म करते हैं हमको सिखलाने के लिए। उनको निराकार निरअहंकारी कहा जाता है। हमें भी उनकी तरह निरअहंकारी बनना चाहिए। यही गुण बाबा बच्चों को सिखलाते हैं। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने की, यहाँ पर भी पांचों विकारों का सन्यास करना है। यहाँ तो जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। अंत तक पढ़ाई करते करते कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा को योग द्वारा पवित्र बनाना है। जितना योग में रहेंगे उतना तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी। फिर आयरन एज में नए आत्मा को, नए शरीर को रहना है। इसीलिए हम पढ़ाई ही पढ़ते हैं पावन दुनिया में आने के लिए। यह ऐसी गुह्य बातें हैं जो और कोई भी मनुष्य हमको समझा नहीं सकते। अगला प्रश्न है, अच्छी बुद्धि में कौन से राज स्वतः बैठ जाते हैं? हमें बेहद के माँ बाप मिले तो धीरज मिला। आत्माओं को या जीव आत्माओं को बेहद का माँ बाप मिलने से धीरज अथवा शांति मिल जाती है। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। तुम अब जान गए हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पार्ट है। दूसरी आत्माओं में इतना पार्ट भरा हुआ नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि कितनी कमज़ोर हो गई है जो समझती ही नहीं है। तो जो अच्छी बुद्धि वाले होंगे, ये आत्मा और परमात्मा की नॉलेज उनकी बुद्धि में स्वतः ही बैठती जाएगी। परमात्मा के लिए हम यह नहीं कह सकते कि वह 84 जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में ही 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है जिसमें सभी जन्मों का पार्ट फिक्स है। वह कभी मिटता नहीं है, मिटने वाला भी नहीं है। तो यह कितना भारी वंडर है जिसको तुम अब समझ गए हो। हम शुरुआत में किसी को बाबा का परिचय कैसे दे सकते हैं, या बाबा हमें आरंभ में बाबा का परिचय देने की क्या युक्ति समझाते हैं? बाबा हमें युक्ति बताते हैं कि यदि कोई नई आत्मा आती है तो उसको बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व मह तत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। एक एक अक्षर का अर्थ है तुम ईश्वरीय बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप हैं। यह बात हमें बाबा बैठ समझाते हैं। बाकी इसमें साक्षात्कार आदि की कोई भी चिटचैट नहीं है। तो साक्षात्कार न होने की वजह से हमें पढ़ाई को छोड़ नहीं देना है। उसके बाद हमें आत्मा का ज्ञान देना चाहिए कि आत्मा में ही अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल नहीं सकता है। इसको ही आदि अनादि पार्ट मिला हुआ है। यह बात हमें बाबा सहज करके समझाते हैं। तो सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र याद आ जाएगा। ये सब विस्तार की बातें हैं, लेकिन जो बूढ़ी माताएं या थोड़ी कम पड़ी हुई माताएं या भाई आते हैं तो उनको पहले अल्फ बे पक्का कराना है। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही, अर्थात बाबा द्वारा मिलने वाली बादशाही। यह तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही थी। भारत सारे विश्व का मालिक था और किसी का कोई भी राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है।
ऐसे ही हमें सहज ते सहज युक्तियां रच के सबको बाबा का परिचय देना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म वतन के बारे में आज बाबा ने क्या क्लियर किया है? सूक्ष्म वतन में वर्णों आदि की कोई बात नहीं होती, क्योंकि सूक्ष्म वतन होता ही है देवताओं का। जैसे यहाँ पर संदेशियाँ या ध्यान में जाते हो तो सूक्ष्म वतन में देखते हो बगीचा, फल आदि दिखाई देते हैं। तो क्या वहाँ बगीचा है? वहाँ पर कोई बगीचा आदि नहीं है। बाबा केवल साक्षात्कार कराते हैं, बाकी है कुछ नहीं। बुद्धि कहती है वहाँ सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो नहीं सकती, वहाँ पर केवल फरिश्ता स्वरूप देवता ही रहते। यह जरूर केवल साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार भी यहाँ ही कराएंगे। ये सब साक्षात्कार, इसको ही जादूगरी का खेल कहा जाता है। यह कोई ज्ञान नहीं है। यह पढ़ाई तुम मनुष्यों को मनुष्यों से देवता बनाने की है, नई दुनिया के लिए। इसलिए इसको जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने के कारण उनको ही जादूगर कहा जाता है। दिव्य दृष्टि अर्थात बाबा जब जिसको चाहें उसी की बुद्धि का ताला खोल सकते हैं। अर्थात ज्ञान लेने का पार्ट जब फिक्स होता है तभी किसी को ज्ञान का तीर लगता है। इसीलिए बाबा को जादूगर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें स्वयं मेहनत करके लक्ष्मी नारायण और सीताराम जैसा बनना है। बाबा ने आज किसका विचार सागर मंथन करने के लिए कहा है? बाबा ने राजयोग कोर्स के जो हमारे बेसिक चित्र हैं उनके ऊपर विचार सागर मंथन करने के लिए कहा है कि यह नर्क है, यह स्वर्ग है, यह संगम है, कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है, लक्ष्मी नारायण को यह प्रारब्ध कैसे मिली? जरूर संगम युग ही होगा जब ऐसे कर्म किए हैं। अंतिम समय में पुरुषार्थ से उन्होंने यह प्रारब्ध पाई है। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए। फिर चित्रों आदि की कोई भी दरकार नहीं रहेगी, क्योंकि बुद्धि में सारा राज या ज्ञान क्लियर हो जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर अच्छी तरह से उतारना है। अंदर ही अंदर बोलते रहो। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। झाड़ में क्लियर है। तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की। यह मनुष्य से देवता बनते हैं और उसके बाद फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है। जो जो जिस जिस धर्म के हैं उसमें ही फिर आएंगे। कितना सहज है, उन पर ही समझाना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसमें अनादि पार्ट नूंधा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पार्ट बजाएंगे, इतने जन्म लेंगे। ये सारी बातें बुद्धि में रखना है। बाबा ने आज सर्विस की क्या युक्ति बतलाई है? बाबा ने कहा है कि शमशान आदि में जाकर भी किसी को समझा सकते हो, क्योंकि जब तक मुर्दा जल नहीं जाए तब तक बैठकर सत्संग करते हैं, तो तुमको कोई रोकेगा नहीं। सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार और सयाने चाहिए। तुम्हारे बगल में सच का साथ है और सभी मनुष्यों की बगल में झूठी गीता है। तुम्हारी बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। इसको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, इसकी कहानी भी तुम सुना सकते हो। आगे बाबा कहते हैं कि बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है, सवेरे मंदिरों में चले जाओ कि आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कोड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की? अब हम आपको सच बतलाते हैं और सच ही सहायता करते हैं। ऐसे करके हमें सर्विस की युक्तियाँ निकालनी चाहिए। बाबा का हाथ सदा हमारे मस्तक पर है।
यह अनुभव करने से क्या फ़ायदा है? बाबा का आज का वरदान है, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक वही आत्मा बन सकते हैं जिनमें सर्व शक्तियाँ हों। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बनकर सदा के लिए निश्चिंत रहेंगे। आज का स्लोगन है, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने